गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑफ कर लीजिए बच्चों, वीडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग गुड मॉर्निंग सबको। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हुई थी, वेडनेसडे को लास्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था बताओ। पढ़े थे सेवेंटीन चैप्टर हो गया था हम लोग का। साबिया पत्र लेखन अभी नहीं हुआ है। हम लोग ने चित्र कथा लेखन पढ़ा था क्या शायद? यस मैम। और उसके बाद पत्र लेखन नहीं पढ़े ना अभी? नो मैम। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, पत्र लेखन, ठीक है। देखो पत्र लेखन होता क्या है कि हम दूर बैठे लोगों को हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं, ठीक है। आज के जमाने में क्या है, हम अगर देखिए बात मत कीजिए, बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। शिवांश कौन वीडियो ऑन किया बेटा, वीडियो ऑफ कर दो, आवाज फंसती है उससे। देखो क्या होता है कि अब हम हैं आप है, ठीक है। आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। हम दोनों का जो माध्यम है जोड़ने का वो क्या है, कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है। तो क्या है, हम लोग को कैसे जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे आप हमारी बातों को सुन रहे हो और आपकी बात को हम सुन रहे हैं। ये है कि नहीं है? तो ये तो आज की बात हो गई, आधुनिक युग की बात हो गई। लेकिन जो पहला था, पहले के जमाने के लोग थे, उनके पास ये सब टेक्निक नहीं थी, ना कंप्यूटर था ना मोबाइल था, उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो क्या था उस टाइम का बस अब ये था कि हम अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, जो दूर में है, देश में है, विदेश में है, ठीक है, और रिश्तेदार हैं वहां पे, तो हम वहां तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं। तो यही हम लोग का एक माध्यम क्या था, पत्र, जिसके जरिए हम अपनी बातों को उन तक पहुंचाते थे। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? मैम आपने हम लोग को पढ़ा दिया है प्रार्थना पत्र, आपने बताया भी था। नो मैम, आपने ये अभी तक इतना सा बाल वाला करवाया है बस। जो मैम इतना में बाल था, फिर मैम समझदार टोपी वाला आपने बोला था खुद से करने के लिए। पत्र लेखन नहीं हुआ? नो पढ़ा चुकी है मैम, ने पढ़ा चुकी है, सेवा में प्रार्थनाचार्य और मैम जन्मदिन में भी मैम पढ़ा चुकी है। पढ़ा चुके हैं। यस मैम। मैम यस मैम। कितने लोगों का कहना है कि पढ़ा चुके हैं हम? मैम पढ़ा चुके हैं। यस मैम पढ़ा चुकी हैं। पढ़ा चुके हैं तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, एक वो पढ़ाएंगे। वैसे जहाँ तक हमें भी लग रहा है कि हमने ये पढ़ाया है आप लोगों को ना। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो बच्चे नहीं थे उस टाइम, हो सकता है वही बच्चे बता रहे हो, तो हम उनको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर उस पे फिर थोड़ी देर में चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि हम अपनी बातों को उन तक कैसे पहुंचाएं, यही एक हमारा माध्यम था। तो पत्र के जरिए हम अपनी बातों को क्या करते थे, उन तक पहुंचाते थे। वो हमारी सूचनाओं को पढ़ते थे, समझते थे और फिर उसका रिप्लाई करते थे। और ये रही बात अब इसको कि कैसे लिखा जाता था, तो कैसे लिखा जाता था, संक्षिप्त में लिखा जाता था। हम अपनी स्टोरी में कोई बात को नहीं कहते थे। यहाँ पे क्या था कि हम अपनी बातों को कम शब्दों में अपनी बातों को कह सके अधिक, ठीक है। लेकिन क्या इस्तेमाल किसका करते थे, कम शब्दों का संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल रूप में हम इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और मेन क्या थी उसमें बात, जो हमें जहां पहुंचाना है उसका हमें एड्रेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। मेन हमारा क्या था, जब तक हमें एड्रेस नहीं मालूम होगा हम अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, और ये लगभग कितनी है, 4 से 5 लाइन की होती है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेट होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में वैसे पत्र आएंगे जो स्कूल फीस के लिए, ठीक है, अवकाश के लिए,
कर्मचारी के लिए, ठीक है, कार्यालय के लिए, पुस्तकें संबंधी, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये औपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में आते हैं कि रिश्तेदार हो गए, सगे संबंधी हो गए, दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ये सब अनौपचारिक पत्र में आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट दिया गया है, डेट से स्टार्ट होता है, दिनांक पहले होता है, फिर अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो सेवा में करके लिखते हैं, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख रहे हैं तो उनका फ्रेंड्स का नाम होता है, ठीक है, यही हमने उस दिन बताया था। इनका व्यक्तिगत जो होता है पत्र का नमूना, वो पहला होता है पत्र लिखने वाले का पता, सेकंड होता है पत्र की तिथि, फिर संबोधन, क्या किस चीज से आप उनको संबोधित कर रहे हो, अभिवादन, आप उनको क्या अभिवादन करते हो, ठीक है, संदेश अपना लिखिए, संबंध आपका उससे क्या है, और लास्ट में आपका क्या आता है, पत्र लिखने वाले का नाम, ठीक है, इतनी चीज आती है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ। यस मैम। बताइए, बाकी बच्चे जो नहीं थे उनको भी समझ में आया? यस मैम। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 18, ठीक है। चैप्टर 18 हमारा है निबंध लेखन, ठीक है। इसमें क्या है, निबंध लेखन, ठीक। ये क्या होता है कि बहुत सी हमें क्या कहना रहता है कि हमने आपको एक टॉपिक दिया, ठीक है। म्यूट कर दो बेटा माइक, आवाज देखो हो रही है ना बीच में, माइक म्यूट कर दीजिए जिससे समझ में आए आप लोगों को। क्या होता है कि हमने आपको एक कोई टाइटल दिया या टॉपिक दिया, ठीक है, आप उनके बारे में बहुत चीजें जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी पे, मान लीजिए हमने दे दिया कि माँ, ठीक है, मेरी माँ, हमने आपको एक टॉपिक दिया कि इस पे आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपके मन में बहुत सी बातें हैं कि हम अपनी बातों को कैसे लिखें, ठीक है। तो हमने आपको दे दिया टॉपिक माँ, तो आप उनके बारे में जो चीजें जानते होंगे या आपके साथ उनका क्या व्यवहार है, उनका आपके साथ क्या व्यवहार है, आप क्या चाहते हो उनके बारे में, तो आप क्या करोगे, सारी बातों को आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी एक विषय पे बहुत सी बात कहना, ठीक है, और यह लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहलाता है कि हम किसी एक चीज बारे में, किसी एक टॉपिक या टाइटल के बारे में हम अपनी बातों को कह सके, लिख सके, वही हमारा क्या कहलाता है, निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन, ठीक है। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना होता है, यही यदि उसका चित्र दिया गया हो तो अनुच्छेद लेखन आसान हो जाता है। बच्चों के लिए क्या होता है, बड़ों के लिए नहीं, फिर भी बच्चों के लिए क्या होता है, आपको एक चित्र दे देते हैं जिससे आपका अनुच्छेद मतलब निबंध लेखन आपका क्या होता है, लिखने में आसानी होती है, जिससे आप लिख सकते हो, ठीक है। आवाज जा रही ना, फंस तो नहीं रही आवाज? ऐसा तो कोई नहीं है कि जिससे समझ में ना आ रहा, ठीक। अब हमने आपको क्या किया, हमने क्या दिया आपको, हमने दे दिया माँ, माँ पे दिया था मैंने टॉपिक, तो आपने उनके बारे में मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि आप लोग लिखिए मेरी माँ पे एक अनुच्छेद मतलब निबंध लिखिए। तो आप क्या करोगे, पहले आप उनके विषय में सोचोगे, ठीक है। पहले हमने तुरंत दिया तो आपको क्या हुआ, आपको अपनी अपनी सबकी माँ याद आई, ठीक, जिनकी माँ है जो है पास में, तो वो क्या करेंगे, उनके बारे में जल्दी याद करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले माँ के विषय में सोचा, फिर क्या करोगे, फिर उनको सोचेगी कि वो करती क्या क्या है, उनका एक क्रम होगा ना, आप उनके क्रम के बारे में लिखोगे कि क्या क्या करती हैं। फिर क्या करोगे, आप छोटे और सरल वाक्यों में ही लिखना होता है, ठीक है। ये अनुच्छेद या निबंध लिखने का एक तरीका होता है कि क्रम, पहले क्रम लिखना, ठीक, सीरियल वाइज चलता है, उसके बाद छोटे और सरल वाक्यों में होता है। शब्द क्या होंगे, मतलब वो क्या होता है कि छोटे होंगे, बहुत अधिक बात नहीं कहनी रहेगी उसमें, उसमें सरल वाक्य कहना रहेगा, ठीक है। जो वर्तनी है, वर्तनी मतलब जो अशुद्धियां है वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो लेख है वो सुंदर होना चाहिए, ठीक है, प्रभावशाली होना चाहिए, और लगभग कितनी लाइन होनी चाहिए, 8 से 10 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, जैसे हमने दिया मेरी माँ पे, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हो बताइए।
अंशुमन चौहान, जिसका नाम लेंगे वही स्टार्ट करेगा, ठीक है। अंशुमन, अंशुमन आवाज आ रही बेटा? यस मैम। हाँ आवाज। चलिए, मेरी माँ पे एक लाइन बताइए, आप क्या लिख सकते हो? मेरी माँ पे क्या होगा, बताइए। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वेरी गुड। इन्होंने बताया, अंशुमन चौहान ने बताया, फर्स्ट इनका लाइन हमने लिखा कि मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है, ठीक है। फिर सेकंड बताइए, सेकंड है शाबिया, आप बताइए। मैम उनका स्वभाव बड़ा दयालु है। उनका स्वभाव मतलब माँ का स्वभाव बहुत ही दयालु है, ठीक। थर्ड है, थर्ड कौन है? आकाश, आकाश निषाद, माइक ऑन करो बेटा, अब सब माइक ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, नहीं तो टाइम हो जाएगा तो फिर बाकी बच्चों से हम नहीं पूछ पाएंगे। आकाश, दिव्यांशु, बताइए, एक लाइन बताइए जल्दी माँ के बारे में, आपकी माँ कैसी है? हाँ बताओ। दिव्यांशु बताइए। माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देती है। माँ बच्चे को भूखा नहीं देती है। बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है। देख सकती। फिर उसके बाद आकाश, आपने नहीं बताया, आप बताओ बेटा क्या होगा? जल्दी बताइए, माँ के बारे में सोचो, अपने माँ के बारे में देखो, फिर बताओ क्या है। चलिए, आकाश नहीं बता पा रहे हैं। शिवांश वर्मा, आप बताइए। शिवांश, आप बताओ। शिवांश, आप नहीं, अब बाकी कोई बच्चा नहीं बताएगा, जिसका नाम ले रहे हो बताएं। शिवांश वर्मा, आप बताइए क्या होगा? वह तरह तरह के पकवान बनाती है। वह तरह तरह के पकवान बनाती हैं, और भी कुछ बता सकते हो? वह सवाले रंग की है। वह तरह तरह के पकवान बनाती हैं। उनके लंबे वह सामले सामले रंग की है। और कौन है नेक्स्ट? मैं अब आप बताइए। ऋषिराज। हाँ ऋषि, आप बताओ। मेरी पढ़ने में मदद करती है। मेरी माँ मुझे पढ़ने में मदद करती है। मुझसे नहीं पूछा, ईशा से। अरे बेटा, लाइन से चल रहे ना। मेरी माँ पढ़ने में मदद करती है। फिर कौन है? ईशा, आप बताइए। ईशा कुमारी, बताओ बताओ। मैम दादा दादी को समय से दवाइयाँ देती है। दादा दादी को समय से दवाइयाँ देती हैं। असली मेरी पतंग है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पेट लाया था।
दादा दादी को समय से दवाइयाँ देती है। फिर नेक्स्ट कौन है? रिया कुमारी। रिया आप बताइए। यस मैम। आप बताओ मेरी माँ के बारे में, क्या है आपकी माँ? दे सकता है। बोलो मैम, इसमें माइक क्यों बनाना है? वाक नहीं बनाना। मेरी माँ के बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो आप एक लाइन बता सकती हो कि माँ के बारे में क्या जानती हो आप। आपकी माँ कैसी है, क्या करती है, वही बताना है आपको। मेरी माँ काम करती है। मेरी माँ काम करती है। ठीक, ये हो गया। तो आप लोगों ने सबने बताया अपने अपने माँ के बारे में कि आपकी माँ कैसी है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, सबकी माँ जो होती है वो अलग अलग कार्य करती है। हर एक की माँ समान रूप से कार्य नहीं करती है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। वो अपने बच्चे के प्रति किस तरह से प्यार व्यक्त करती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको हमने क्या किया, देखिए आपको मैंने एक टाइटल दिया कि मेरी माँ पे लिखिए, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उनके बारे में पहले जैसे ही मैंने दिया तो आपके दिमाग में उनके बारे में चित्र बना। ठीक है, चित्र बना, अगर सामने होगी तो आप सामने देख के कुछ, तो आप उनके बारे में जो चीज सोचते हो या जो चीज समझते हो कि मेरी माँ मेरे लिए क्या करती है, वो घर के लिए क्या कर रही हैं, उनका नेचर क्या है, तो आपने क्या किया, तुरंत ही हमें बताया कि मेरी माँ ये है। ठीक है, तो यही होता है कि आपको कोई चीज दे, कोई भी टॉपिक दे, टाइटल दे, तो आप उस बारे में कितना जानते हो, कितना उसके बारे में गहन तरीके से रूप से अध्ययन कर रहे हो, या कितनी उनके बारे में चीजों को जानते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप उनके बारे में कितना जानते हो, क्या कितना उनके विषय में आप लोगों को पता है। तो यही चीजें होती हैं निबंध के बाद। निबंध होता है कि आप उनके बारे में कितना जान के लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। और जितनी ये जो निबंध लेखन होता है वो आपका क्या करता है कि आपके सोच को जानता है कि आप क्या चीज सोचते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है, क्या कहना चाहते हो, ये चीज होता है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई कि निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन होता क्या है, बताइए। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेरा प्रिय मित्र। चलिए बताइए मेरे प्रिय मित्र के बारे में आप लोग एक एक लाइन बताइए। साबिया आप बताओ पहले। मैम मैम मेरे साबिया मित्र बताइए। मैम मैम मेरे मित्र का नाम फलक खान है। वेरी गुड। शिवांश वर्मा आप बताइए। मेरे प्रिय मित्र पे लिखना है आपको अनुच्छेद। आप उनके बारे में बताइए, क्या जानते हो या क्या बताना चाहते हो, लिख बताइए। हम दोनों विद्यालय में साथ साथ पढ़ते हैं। आपका और आपका मित्र दोनों विद्यालय में साथ साथ पढ़ते। वेरी गुड। आकाश आप बताएंगे। हाँ बताओ ऋषि। वह माता पिता अपने से बहुत बड़ों का आदर करता है। वह अपने माता पिता एवं बड़ों का आदर करता है। वेरी गुड। आकाश आप बताइए बेटा। क्या मैम? मेरे प्रिय मित्र पे एक लाइन बताइए। आपको लिखने के लिए दिया जाए तो क्या लिखोगे मेरे प्रिय मित्र के बारे में? मैम रुकिए, बता रहे हैं। अंशुमन चौहान आप बताइए तब से। अंशुमन बताओ बेटा। मैम मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा रहता है। मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा रहता है। वेरी गुड बेटा।
और दिव्यांशु आप बताइए। दिव्यांशु राव आप बताओ। ईशा कुमारी आप बताइए। मैम मेरा मित्र बहुत दयालु है। मेरा मित्र बहुत दयालु है। प्रिया कुमारी बेटा आप बताओ। क्या मैम? मेरे मित्र के बारे में। मैम मैम फिर बताओ। बताओ। मुझे मेरे मित्र पर गर्व है। मुझे मेरे मित्र पर गर्व है। ठीक है। यस मैम। मिहिर ईशा हो चुका है। दिव्यांशु आप बताइए बेटा। अभी तक दिव्यांशु ने नहीं बताया ना अंशुमन चौहान ने बताया। मैम सॉरी मेरा मित्र हर चीज मेरे साथ आकाश। शेयर करता है। मेरा मित्र मेरे साथ हर चीज शेयर करता है। मेरा मित्र मेरे साथ हर चीज शेयर करता है। वेरी गुड। तो चलिए और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ बताओ। मैम बताओ। मेरा मित्र बहुत दयालु है। हाँ और कोई नेक्स्ट इसके अलावा कोई लाइन? इन सब के अलावा कोई लाइन आपको पता है और किसी को? साबिया, मैम हिमांशु वर्मा हाँ बताओ। मैम वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है। और हाँ बताओ। अंशुमन चौहान आप बताइए। मेरा मित्र पढ़ने में बहुत तेज है। मेरा मित्र पढ़ने में बहुत तेज है। मैम हम दोनों विद्यालय में साथ साथ बैठते हैं। गुड। मैम देखो हाँ बोलो ईशा रिया। वह मेरे घर मुझसे मिलने आया और विद्यालय को काम करने में मेरी मदद की। वह मेरे घर आया और मेरे घर आई और मेरे क्या बोलियो आगे? मैम वह मेरे घर से मिलने आया और विद्यालय को काम करने में मेरी मदद की। मैम और हाँ बोलो। मेरा मित्र बहुत अच्छा है, सारे कामों में मदद करता है। ठीक है। तो ये रहा आपका क्या हुआ। देखो एक एक लाइन से आप लोगों ने क्या किया, आप अपने मित्र के बारे में बताया। ठीक है। अगर आपको देता है तो आपके अगर मान लीजिए आपके सामने ये दिया, हमने टॉपिक दिया कि मेरा प्रिय मित्र, तो आप क्या करोगे? उनके बारे में पहले सोचोगे। सोचा आपने, उनका नाम पहले बताओगे कि मेरा प्रिय मित्र का नाम ये है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, हम दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी चीजों को, हर बातों को। ठीक है। और फिर क्या है उसके बाद कि वो अब उनके बारे में तुम बताओगे कि वो अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो क्लास में फर्स्ट आता है। ठीक है। हम दोनों साथ साथ कार्य को करते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके माइंड में क्या हुआ, एक पिक्चर बनी। किसकी बनी? आपके दोस्त की बनी। फिर आप उनके बारे में जितनी चीजों को जानते हैं, जो चीज बताना चाह रहे हो, आपने उन चीजों को यहाँ पर बताया। यही किया ना आप लोगों ने अभी? क्यों यही किया ना? तो यही हमारा क्या होता है कि आपके सामने कोई भी चीज को प्रस्तुत किया जाए और आप उनके बारे में कितना चीज जानते हो, आप उनको लिखो। ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, आपको लिखने का एक ढंग भी मालूम होना चाहिए, एक तौर तरीका होता है कि आप जिन चीजों को लिख रहे हो क्या वो सही है। ठीक है। कि हाँ आपने लिख तो दिया, लेकिन जो पढ़ रहा है उस चीज को, कोई भी ऐसी लाइन को या कोई ऐसी चीजों को कि उसे अटपटा लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत लिखा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमें कैसे लिखना चाहिए कि हम अपनी चीजों को, अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को सुंदर रूप से, ठीक है,
सुंदर और सरल रूप दें, जिससे जो दूसरा व्यक्ति अगर हमारी चीजों को पढ़े या हमारे अनुच्छेद लेखन को पढ़े वो कहे हाँ ये कोई लिखा है, ठीक है। और क्या हो कि उस लाइन को पढ़ते ही वो अपनी चीजों को क्या करना, हमें किस तरह से लिखना है, प्रभावशाली ढंग से लिखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति जब भी पढ़े तो उससे वो खुश हो कि हाँ लिखा गया है, जो भी लिखा गया है बहुत ही अच्छा लिखा गया है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई, निबंध लेखन क्या होता है? यस मैम। बताइए। यस मैम। तो ये आप लोगों का जो एक्सरसाइज दिया गया है पेज नंबर 67 पे है, मोर पर लिखना है। नेक्स्ट है मेरी प्रिय अध्यापिका, फिर है नेक्स्ट मेरा विद्यालय, और लास्ट क्या है, चिड़ियाघर की सैर। ये आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। देखिए आप लोगों के सामने चित्र भी बना है जिसके जरिए आप उन चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। यस बताइए ये काम हो जाएगा। वेडनेसडे को ये जो 4 निबंध है, ठीक है, वेडनेसडे को हम ये जो 4 निबंध है इसके बारे में हम क्या करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। सभी लोग इसको फिल कर लेना बुक में या कॉपी में, जहां भी लिखना चाहो, ठीक है। ये चीज होमवर्क है आप लोगों का, ये चीज लिख लेना। जब मेरी वेडनेसडे या जब भी सैटरडे को क्लास होगी तो उसमें हम आप लोगों से पूछेंगे ये, ठीक है। ओके समझ गए? यस ये मैम। लास्ट चैप्टर था जो आप लोगों का कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर क्या है आप लोगों का, कंप्लीट हो गया है। लिटरेचर में कुछ बाकी है? नो मैम। चलिए ठीक है, तो लिटरेचर लैंग्वेज दोनों कंप्लीट हो गया है। वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पूछेंगे और रिवीजन करा देंगे आप लोगों का, ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय बाय।